अरीना एक शादीशुदा लड़की थी और एक 2 साल की बच्ची की माँ भी थी, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं था कि वो शादीशुदा एक बच्ची की माँ होगी, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत थी। जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता। इसकी सहेलियाँ अक्सर इसे छेड़ती कि तुम पर कुछ इन भूत आशिक हो जाएगा, मगर कोई नहीं जानता था मजाक मजाक की कही ये बात एक दिन खौफनाक हकीकत बनकर अरीना के पीछे पड़ जाएगी। इसका शौहर जबरान एक कंपनी में जॉब करता था और वो सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाता और रात को देर से घर वापस आता था। अरीना तब तक घर में अकेली होती और अपनी बेटी के साथ खेलती रहती। इनके घर के पास रहने वाले पड़ोसी भी बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए जबरान कभी भी अरीना के घर में अकेले होने पर फिक्रमंद नहीं हुआ। जबरान की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना ही वो कोई ज़्यादा अमीर लोग थे, मगर इस सब के बावजूद अरीना अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस कदर अजीबोगरीब खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं कि अच्छी खासी सुकून वाली ज़िंदगी क़यामत बन जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या अरीना के साथ पेश आया था। एक सुबह जबरान ऑफिस के लिए निकल गया। अरीना ने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया। वो हमेशा जबरान के जाने के बाद घर के दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती थी। हस्बे मामूल वो घर के काम कर रही थी और इसकी बेटी कमरे में सो रही थी, जब अचानक इसे घर में कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे छत से कोई बारीक चीज़ गिर गई हो। अरीना किचन से निकलकर बाहर आई तो हैरान रह गई। सामने एक नौजवान आदमी खड़ा था। अरीना इस आदमी को अपने घर में देखकर बुरी तरह हैरान थी। आखिर वो कौन था और इसके घर में कैसे आया, क्योंकि घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। इस आदमी को देखकर अरीना इतनी हैरान थी कि चीख भी नहीं सकी। फिर हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? इस आदमी ने हंसते, मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं तो तुम यकीन नहीं करोगी। अरीना इसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, तुम जो भी हो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो यहाँ अपने शौहर को बुलाऊंगी। वो आदमी अरीना की बात सुनकर हंसने लगा। तुम किस शौहर की बात कर रही हो? तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ। अरीना ने गुस्से से इसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? जो भी हो निकल जाओ तुम मेरे घर से। ना तो तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल सकती हो, ना ही अपनी ज़िंदगी से। अरीना ने गुस्से से इस आदमी को देखा। वो इसे बातों से समझाकर अपना वक्त ज़ाया कर रही थी। बेहतर हाल यही था कि वो जबरान को कॉल करके घर बुलाती। इसने जल्दी जल्दी जबरान को नंबर मिलाना शुरू किया। वो आदमी वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए इसे देखता रहा। तुम रुको, अभी बंदोबस्त करती हूँ तुम्हारा। दूसरी तरफ कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो जबरान, जल्दी से घर आ जाओ, एक पागल घर में घुस आया है। जबरान ने ओके कहकर कॉल कट कर दी। अरीना ने घूर कर देखा। अब भागना मत, मेरा शौहर आ रहा है, वो तुम्हारी अच्छी धुलाई करेगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम बेवकूफ़ हो लड़की, तुम्हारा शौहर मैं हूँ। जाने किसको बुलाया है तुमने? अरीना कुछ ना बोली, मगर वो बहुत डर रही थी। जबरान को कॉल करने के बावजूद वो जानती थी कि वो 1 घंटे से पहले नहीं आ सकता और 1 घंटे में बहुत देर हो जाएगी। वो आदमी अरीना की तरफ बढ़ने लगा। अरीना ने इसे वार्निंग देते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मगर इस आदमी ने कुछ नहीं सुना और इसके पास कदम ब कदम आता रहा। अरीना को कोई हल नज़र नहीं आया। इस आदमी ने गुस्से से कहा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं, एक जिनज़ादा हूँ। अरीना को हैरत का झटका लगा और वो गुस्से से बोली, तुम क्या समझते हो तुम खुद को जिनज़ादे बोलोगी और मैं डर जाऊंगी? निकल जाओ मेरे घर से। वो जिनज़ादा सीने पे हाथ रखकर बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो वहीं हाथ बांधकर एतमाद से खड़ा हुआ और अरीना खौफजदा होकर इसे देख रही थी। वो घर पर अकेली थी और सोच रही थी कैसे इस आदमी को अपने घर से बाहर निकाले। फिर अचानक इसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। वो भागकर जबरान के कमरे में गई और दराज से जबरान की पिस्तौल निकाली और वापस इस आदमी के पास आकर पिस्तौल तान कर बोली, रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगी। मगर वो आदमी नहीं रुका। अरीना को अपनी इज्जत खतरे में नजर आई और इसने खुद को बचाने के लिए 1, 2, 3 गोलियां इस आदमी पर चलाई। मगर ये देखकर इसे शदीद सदमा लगा कि इस आदमी को कोई भी गोली नहीं लगी। हर गोली इसके सीने से पार होकर निकल गई और वो हंस रहा था, मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर अरीना ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। इस आदमी की अचानक शक्ल तब्दील होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ लंबे और मुंह से खून निकलने लगा था। अब वो एक खौफनाक जिन बन चुका था। अरीना के हाथ से पिस्तौल गिर गया और वो खौफजदा होकर चीखते हुए किचन की तरफ भागी।
لیکن وہ جن اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ارینا اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور چینک رہی تھی۔ وہ جن ہنستے ہوئے ارینا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر ارینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ جن وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ارینا نے روتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ جن نے ایک انوکھی شرط بتائی جسے سن کر ارینا کے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ تمہیں اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ ارینا اس جن کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ جن نے بڑی گہری نظروں سے ارینا کو دیکھنے کے بعد کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 مہینے بعد تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو میں آ کر لے جاؤں گا۔ ارینا کے سر پر 7 آسمان گر گئے۔ وہ جتنا زیادہ اس جن کو دیکھ کر ڈر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر ارینا نے روتے ہوئے جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے سے ارینا کو دیکھا اور کمرے میں جا کر ارینا کی سوئی ہوئی بیٹی کو اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ارینا زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اس جن نے ارینا کی بیٹی سے واپس کر دی اور جاتے جاتے بولا، میں رات کو واپس آؤں گا اور تم رات کو اپنے شوہر کو بے ہوش کر کے سلا دینا، پھر تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مورل، اخلاقی، سبق آموز اور پراسرار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔